Morning students, in last lecture we have discussed Lewis theorem, first lemma of Lewis theorem. Now today we discuss second lemma. Let f be a measurable function from closed interval a b to r. Then for given delta greater than 0, there exists a closed subset f of e such that measure of e minus f is less than delta and restriction of f over f is continuous. अब f over f restriction का मीनिंग आपको क्लियर है? What is restriction of f over f? देखो, जैसे हम कह रहे हैं कि f इज अ फंक्शन फ्रॉम e टू r या क्लोज इंटरवल फ्रॉम a b टू r. फंक्शन की रेस्ट्रिक्शन का मतलब कि फंक्शन के डोमेन को छोटा कर देना, रेस्ट्रिक्ट कर देना. अगर हम कहें कि f इज अ फंक्शन फ्रॉम f टू r वेयर f इज अ सबसेट ऑफ e, ठीक है, हम कोई फंक्शन f1 डिफाइन कर दें, वहां से कहां तक, f से r तक. f क्या है? सबसेट है ई का या क्लोज इंटरवल ए बी का, कि छोटी डोमेन पे मींस एफ पे एफ और एफ1 दोनों फंक्शंस की वैल्यू जो है वो क्या रहे, सेम रहे. देन वी से दिस फंक्शन f1 इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन ऑफ फंक्शन f. रेस्ट्रिक्शन का मतलब फंक्शन की डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर देना, फंक्शन की डोमेन को छोटा कर देना, ये मतलब है. क्योंकि फंक्शन तो वही है आपका, क्यों? क्योंकि उस छोटे डोमेन पे हम कह रहे हैं ना फंक्शन की वैल्यूज जो है वो सेम होंगी. हमने डिनोट तो उस फंक्शन, क्योंकि फंक्शन एफ तो जैसे हम कह रहे हैं क्लोज इंटरवल ई से आर तक, क्लोज इंटरवल ए बी से आर तक डिफाइंड है, इस क्लोज इंटरवल ए बी को ही हम ई से डिनोट कर रहे हैं. तो अगर हम डोमेन को छोटा कर रहे हैं तो फंक्शन का नेम तो हमने बदल दिया, से हमने f1 से रिप्रेजेंट कर दिया कि f1 इज अ फंक्शन फ्रॉम f टू r वेयर f इज सबसेट ऑफ e. ठीक है, लेकिन अब f1 जो है वो रेस्ट्रिक्शन है f की. ठीक है, रेस्ट्रिक्शन है. क्यों है रेस्ट्रिक्शन? क्योंकि हमने डोमेन को छोटा कर दिया. लेकिन अब रेस्ट्रिक्शन वो कब बनेगी एक्चुअल में, जब f और f1 की वैल्यूज जो है वो f कैपिटल f मींस जो सबसेट है e का, उस पर क्या रहेगी, छोटी डोमेन पे क्या रहेगी, उनकी वैल्यूज सेम रहेंगी. ठीक है, तो हम यही कह रहे हैं कि f अगर एक मेजरेबल फंक्शन है, देन फॉर गिवन डेल्टा ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ क्लोज सबसेट f ऑफ e. e का एक सबसेट एग्जिस्ट करेगा सच दैट मेजर किसका, e माइनस f का मेजर क्या होगा, लेस देन डेल्टा. एंड f ओवर f का क्या मतलब है, रेस्ट्रिक्शन ऑफ फंक्शन f. कहाँ तक रेस्ट्रिक्शन देनी है हमने, कैपिटल f तक. कहने का मतलब जो डोमेन है उसको हमने छोटा करके क्या बना दिया, e से f बना दिया. तो f फंक्शन f जो सबसे आगे लिखा हुआ है f, इसका मतलब ये फंक्शन है f, इसकी हमने रेस्ट्रिक्शन लेनी है, रेस्ट्रिक्शन ऑफ फंक्शन f किस डोमेन तक, इस f डोमेन तक. और वो फंक्शन जो है वो रेस्ट्रिक्टेड फंक्शन क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए. ये हमने प्रूव करना है. तो इसके लिए हमने क्या किया, लेट आर एन बी अ सीक्वेंस ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स फॉर n बिलोंगिंग टू n. ये सीक्वेंस ले ली हमने रैशनल नंबर्स की. an जो है वो हमने क्या लिया, सेट ऑफ ऑल दोस x फॉर विच f ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू n आर एन. एंड an स्टार जो है उसमें हमने कौन से एलिमेंट्स लिए, जहां f ऑफ x क्या है, लेस देन इक्वल टू आर एन है. ठीक है, ये हमने दो सेट्स डिफाइन कर दिए. ये आपको ध्यान रखना है हमने क्या डिफाइन किए हैं. सिंस f इज अ मेजरेबल फंक्शन, फंक्शन f मेजरेबल है. अगर फंक्शन f मेजरेबल है तो an और an स्टार ये सेट्स भी कैसे हो गए, मेजरेबल सेट्स हो गए. अगर ये सेट्स मेजरेबल हैं तो हमने यहाँ रिजल्ट अप्लाई कर रहे हैं. देन फॉर गिवन डेल्टा ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट क्लोज सेट्स bn and bn स्टार सच दैट bn is contained in an and bn स्टार is contained in an स्टार such that measure of an minus bn is less than delta upon 3 into 2 raised to power n. आपको याद हो जो वो 6 इक्विवेलेंट कंडीशंस हमने फर्स्ट यूनिट में की थी कि अगर E मेजरेबल सेट है देन देयर एग्जिस्ट अ क्लोज सेट F ऑफ E सच दैट मेजर ऑफ E माइनस F इज लेस देन एप्सिलॉन. किया था, वही रिजल्ट हम यहाँ यूज कर रहे हैं. ये जो Bn क्लोज सेट आया है वो An के कोरिस्पॉन्डिंग, और जो Bn स्टार आया है वो An स्टार के कोरिस्पॉन्डिंग. कि मेजर ऑफ An स्टार माइनस Bn स्टार इज लेस देन डेल्टा अपॉन 3 into 2 raised to power n. लेट D हमने क्या ले लिया, यूनियन ऑफ An माइनस Bn एंड उसकी यूनियन किसके साथ, यूनियन ऑफ an स्टार माइनस bn स्टार. देखो अब इस यूनियन का क्या मतलब है, क्योंकि जो an है वो एक सेट तो नहीं है, क्योंकि ये जो an सेट्स हैं वो तो इस n के साथ वेरी करेंगे ना, बिकॉज n बिलोंगिंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स मींस ये a1 a2 a3 a4 सेट्स आएंगे, और इन an के कोरिस्पॉन्डिंग हमारे bn आएंगे मींस a1 माइनस b1, फिर यूनियन a2 माइनस b2, यूनियन a3 माइनस b3, ऐसे इन सबकी यूनियन. ऐसे ही जो ये an स्टार माइनस bn स्टार है इन सबकी यूनियन, और इन दोनों की इनकी यूनियन का भी हमने फिर क्या ले लिया, आपस में यूनियन ले ली. ठीक है, अब ये an भी मेजरेबल, bn भी मेजरेबल, an स्टार bn स्टार मेजरेबल, तो डिफरेंस मेजरेबल, यूनियन काउंटेबल यूनियन इज आल्सो मेजरेबल. सो वी कैन से D इज मेजरेबल सेट. अगर D मेजरेबल सेट है तो उसका हम मेजर डिफाइन कर सकते हैं.
सो टेकिंग मेजर ऑन बोथ साइड, तो आपका क्या कहोगे, मेजर ऑफ डी इज इक्वल टू मेजर ऑफ दिस यूनियन। अब हमें नहीं पता है डिसजॉइंट है या नहीं है, तो मेजर यूनियन कैसे खुलेगी, लेस देन इक्वल टू समेशन मेजर ऑफ ए एन माइनस बी एन प्लस समेशन मेजर ऑफ ए एन स्टार माइनस बी एन स्टार, क्योंकि काउंटेबली सब एडिटिव है, सो लेस देन इक्वल टू का साइन आ गया। अब मेजर ऑफ ए एन माइनस बी एन क्या है, लेस देन डेल्टा अपॉन 3 इंटू 2 रेज़ टू पावर एन। ऐसे ए एन स्टार माइनस बी एन स्टार की भी वैल्यू हमने पुट कर दी। अब डेल्टा अपॉन 3 जो है इंडिपेंडेंट ऑफ समेशन, समेशन से हमने बाहर रखा, समेशन में क्या आ गया 1/2 रेज़ टू पावर एन। ठीक है, ऐसे ही हमारी सेकंड टर्म आ गई, हमने ये हमारी जीपी बन गई, आप इसको सोल्व कर सकते हो। वैल्यू इसकी वैल्यू 1 आएगी इस जीपी की, ऐसे ही यहाँ तो 1 आएगी, तो ये क्या आ गया डेल्टा बाई 3 प्लस डेल्टा बाई 3 मीन्स 2 डेल्टा बाई 3, मीन्स ये हो गया मेजर ऑफ डी इज लेस देन 2 डेल्टा बाई 3। अब ई मेजरेबल सेट था, डी भी मेजरेबल आ गया, दो मेजरेबल है तो उनका डिफरेंस भी क्या हो गया मेजरेबल, ये एक मेजरेबल सेट। फिर हम वो 6 इक्विवेलेंट कंडीशंस वाला रिजल्ट यहाँ फिर से अप्लाई कर रहे हैं कि अगर कोई मेजरेबल सेट है तो एक क्लोज सेट एफ आएगा contained in E minus D, because here E minus D is measurable such that measure of किसका measure E minus D में से क्या subtract कर दे, F subtract कर दे, उसका measure क्या होगा less than delta by 3। ठीक है, now measure of E minus F, अब इसका measure को हमने देखो कैसे लिखा, this is equal to, अब इस E minus F की D के साथ यूनियन भी ले लो और D को उसमें से फिर subtract कर दो, एक ही बात है। तो पहले तो हमने क्या किया, F को इसमें से D को subtract भी कर दिया और D के साथ हमने उसकी यूनियन भी ले ली, एक ही बात है। नाउ मेजर ऑफ डी यूनियन दिस, अब आप देखो ये दोनों जो है वो डिसजॉइंट है, क्यों, एक्चुअल में आप इसको ऐसे लिखो ई माइनस एफ माइनस डी, ऐसे लिख लो आप इसको। अब ई माइनस एफ एक सेट है, उसमें से हमने डी को हटा दिया और उसी के साथ हमने डी की यूनियन ले रखी है, तो डी और ई माइनस एफ माइनस डी दीज आर डिसजॉइंट्स, डिसजॉइंट है, तो यहाँ मेजर क्या लग जाएगा, इस फाइनाइटली एडिटिव का रिजल्ट यूज हो जाएगा क्योंकि वो डिसजॉइंट है, तो इक्वल टू के साथ खुल जाएगा मेजर ऑफ डी प्लस मेजर ऑफ ई माइनस एफ माइनस डी, और इक्वेशन 2 से इसका मेजर क्या है लेस देन एप्सिलॉन बाय 3 है, और मेजर ऑफ डी हम ऑलरेडी क्या प्रूव कर चुके हैं लेस देन 2 डेल्टा बाय 3, तो इसका मतलब मेजर ऑफ ई माइनस एफ क्या आ गया लेस देन डेल्टा। अब हमने क्या ले लिया स्मॉल एच क्या है, रेस्ट्रिक्शन ऑफ एफ ओवर एफ हमने ले लिया फॉर एवरी रेशनल आर एन। स्मॉल एच जो फंक्शन है हमने रेस्ट्रिक्शन लेनी थी स्मॉल एफ की, रेस्ट्रिक्शन कहाँ तक, एफ तक, तो उस फंक्शन को रेस्ट्रिक्शन वाले फंक्शन को हमने किससे डिनोट कर दिया, एच से डिनोट कर दिया। अब हमने क्या दिखाना था कि जो फंक्शन एफ रेस्ट्रिक्शन है फंक्शन एफ की ओवर एफ, वो क्या आए हमारे पास कॉन्टिन्यूस आए, मीन्स फंक्शन एच जो है वो क्या होना चाहिए कॉन्टिन्यूस, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो क्या किया हमने, कंसिडर किया सेट ऑफ ऑल दोस एक्स बिलोंगिंग टू एफ फॉर विच एच ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू आर, ये सेट हमने कंसिडर किया। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब देखो अब f के ऊपर अभी मैंने कहा था कि h रेस्ट्रिक्शन है f की, तो इस स्मॉल डोमेन पे दोनों फंक्शंस क्या होंगे इक्वल होंगे, मींस h जो है स्मॉल डोमेन पे f के ही इक्वल है, h को हम f से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ f की जगह e हमने लिख दिया सेट ऑफ ऑल दोस x बिलोंगिंग टू e फॉर व्हिच f ऑफ x लेस देन इक्वल टू r है, तो लेकिन हमें तो क्या चाहिए था f के वो पॉइंट चाहिए थे जिसके लिए रिजल्ट होल्ड करें, तो हम इसकी क्या करें, f के साथ क्या ले लें इंटरसेक्शन ले लें, तो कौन से पॉइंट्स आ जाएंगे, f के वो पॉइंट्स आ जाएंगे जहाँ f ऑफ x क्या है लेस देन इक्वल टू r है। अब जो ये सेट है सेट ऑफ ऑल दोस x बिलोंगिंग टू e फॉर व्हिच f ऑफ x लेस देन इक्वल टू r है, इस सेट को हमने किससे डिनोट किया था ऊपर an स्टार से डिनोट किया था, तो इसकी वैल्यू बता दिया हमने ये an स्टार इंटरसेक्शन f। अब हमने क्या किया इस an स्टार में से bn स्टार को सब्ट्रैक्ट कर दिया और उसी के साथ यूनियन ले ली, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, डिमॉर्गन लॉ से हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया an स्टार माइनस bn स्टार इंटरसेक्शन f यूनियन bn स्टार इंटरसेक्शन f। ठीक है, अब an स्टार माइनस bn स्टार की f के साथ इंटरसेक्शन लें तो वो क्या आएगी फाई आएगी, क्योंकि डिसजॉइंट है, तो क्या बच गया आपके पास bn स्टार इंटरसेक्शन f बच गया। ठीक है, सिंस bn स्टार इज क्लोज्ड इन r, क्योंकि जो bn स्टार था वो क्या था क्लोज सबसेट था, क्लोज था तो r में क्लोज्ड है, अगर ये r में क्लोज्ड है और हम इसके f के साथ इंटरसेक्शन ले लें तो bn स्टार इंटरसेक्शन f किस में क्लोज हो जाएगा, f में क्लोज हो जाएगा। राइट हैंड साइड अगर f में क्लोज है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो गया क्लोज सबसेट ऑफ f। ठीक है, ऐसे हमने यहाँ तो क्या कंसीडर किया था f के वो पॉइंट्स जहाँ h ऑफ x लेस देन इक्वल टू r n है। सिमिलरली अगर हम कौन से पॉइंट्स लें f के वो पॉइंट्स ले लें जहाँ h ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू r n है, तो वो भी क्या आ जाएगा क्लोज सबसेट ऑफ f आ जाएगा। ठीक है, तो लेमा 1 से हम क्या कह सकते हैं फंक्शन h क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस, लेमा 1 में यही था हमारा h
यही प्रूव कर दिया हमने सेकंड लेमा में। जो हमें प्रूव करना था कि रेस्ट्रिक्शन वाला फंक्शन जो है वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। मेन प्रूफ पे आओ थ्योरम के। एफ हमें क्या दे रखा है, मेजरेबल रियल वैल्यूड फंक्शन दे रखा है, डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, इसको हमने ई से डिनोट किया हुआ है। लेट डेल्टा ग्रेटर देन 0 बी गिवन। ठीक है, तो लेमा 2 के अकॉर्डिंग क्या आएगा, देयर एग्जिस्ट ए क्लोज सबसेट एफ ऑफ ई such that measure of e minus f is less than delta and restriction of f over f which is denoted by h is continuous। लेमा 2 बता दिया हमने। अब हम इसमें एक रिजल्ट यूज कर रहे हैं। रिजल्ट क्या है, एवरी रियल वैल्यूड फंक्शन defined on closed subset of real numbers can be extended continuously to all real numbers। क्या कह रहे हैं, हर रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस फंक्शन जो किसी रियल नंबर्स के क्लोज्ड सबसेट पे डिफाइंड है उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। देखो दो चीजें हैं, या तो हम फंक्शन को रेस्ट्रिक्ट कर दें, रेस्ट्रिक्ट करने का मतलब फंक्शन की डोमेन को छोटा कर दो, और एक्सटेंड करने का मतलब फंक्शन की डोमेन को बढ़ा दो, बड़ा कर दो। तो वो क्या कह रहा है कि हर रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस फंक्शन जो किसी क्लोज्ड सबसेट पे डिफाइंड है उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं कंटिन्यूअसली टू ऑल रियल नंबर्स। कहने का मतलब जैसे यहाँ हमारे पास फंक्शन h है जो रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, डिफाइंड है किस पे, f विच इज अ क्लोज्ड सबसेट ऑफ r। तो द फंक्शन h कैन बी एक्सटेंडेड, इसको हम कंटिन्यूअसली एक्सटेंड कर सकते हैं टू ऑल रियल नंबर्स। मींस इसकी डोमेन को हम इंक्रीज करते करते कहां तक ला सकते हैं, कैपिटल R। ठीक है, दैट इज h कैन बी एक्सटेंडेड टू ऑल कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। अब एक्सटेंड किया हमने तो उस फंक्शन को हमने स्टार से डिनोट कर दिया। अब उसकी डोमेन को हमने बढ़ा दिया। डोमेन पहले क्या थी, f थी विच इज अ क्लोज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, लेकिन अब हमने क्या लिया है, टू ऑल रियल नंबर्स। मींस h स्टार इज अ कॉन्टिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन फ्रॉम r टू r। ठीक है, अब यहाँ देखो इस हम रिजल्ट को अगर समराइज करें तो हमारे पास सबसे पहले था फंक्शन f। फंक्शन f था हमारे पास e से लेके r तक। उस फंक्शन f की डोमेन को हमने रेस्ट्रिक्ट किया कहाँ तक, कैपिटल f तक। कैपिटल f इज अ सबसेट ऑफ e। तो जो वो रेस्ट्रिक्टेड फंक्शन था उसको हमने डिनोट किया h से। h इज अ फंक्शन फ्रॉम कैपिटल f टू r। नाउ वी एक्सटेंड द फंक्शन h टू h स्टार। और एक्सटेंड करने का मतलब जो h की डोमेन कैपिटल f थी अब वो h स्टार की डोमेन क्या हो चुकी है, कैपिटल r हो चुकी है। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा फंक्शन f था और जो h था वो डोमेन f पर इक्वल है। छोटी डोमेन पर दोनों फंक्शंस क्या रहेंगे, इक्वल। अब ऐसे ही अगर h स्टार एक्सटेंशन है h की तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि h इज रेस्ट्रिक्शन ऑफ h स्टार, है ना। तो अब फिर हम डेफिनेशन लगाएं तो h और h स्टार भी छोटी डोमेन मींस f पर क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। बात समझ में आ गई। मींस h, f और h स्टार छोटी डोमेन पर ये तीनों फंक्शंस क्या हो गए, इक्वल हो गए। इतनी बात क्लियर है। अब आगे देखो हमने क्या किया, लेट g, हमने एक और फंक्शन डिफाइन किया। अब g क्या है, g इज रेस्ट्रिक्शन ऑफ h स्टार टू e। h तो रेस्ट्रिक्शन है h स्टार की f तक, लेकिन हमने डोमेन को f तक छोटा नहीं किया, थोड़ा उससे बड़ा रखा। मींस हमने उसकी डोमेन को e तक छोटा किया। तो उस फंक्शन को हमने किससे डिनोट कर दिया, g से। तो g क्या बनी यहाँ, g इज रेस्ट्रिक्शन ऑफ फंक्शन h स्टार टू e। इज इट क्लियर। ठीक है, ये g क्या है। उसके बाद देखो मींस g अब आपका फंक्शन है कहां से कहां तक, e से लेकर r तक, और e को ही हमने किससे डिनोट किया था, क्लोज इंटरवल a b से। अब g रेस्ट्रिक्शन है h स्टार की, तो इसका मतलब g और h स्टार ये दोनों सेम कहाँ होंगे, e के ऊपर सेम होंगे। ठीक है, अब g और h स्टार e पे सेम है, जब e तो बड़ी डोमेन है f से, जब e पे सेम है तो f पे भी सेम होंगे। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, मींस f पे तो सारे फंक्शन सेम होंगे ना, चाहे वो f हो, h स्टार हो, g हो, क्योंकि f सबसे छोटी डोमेन है तो उस पे सारे फंक्शंस इक्वल हैं। तो g और f ये फंक्शंस क्या हो गए, इक्वल हो गए फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू f। g और f इक्वल हैं f के हर पॉइंट के लिए। तो मींस जहां वो इक्वल नहीं होंगे वो पॉइंट्स कहाँ जाएंगे, उसके कॉम्प्लीमेंट में। हम ये नहीं कह रहे कि e माइनस एफ के हर पॉइंट के लिए वो इक्वल नहीं होंगे, कि किसी भी पॉइंट के लिए वो इक्वल नहीं होंगे, नहीं। हमारे पास सिर्फ रिजल्ट क्या है कि f के हर पॉइंट के लिए वो इक्वल है। हमें नहीं पता कि f के कॉम्प्लीमेंट पे वो इक्वल है या नहीं है ना। हो सकता है हो भी, हो सकता है नहीं भी हो।
तो जहां वो इक्वल नहीं है जो पॉइंट्स, वो कहाँ जाएंगे, वो e माइनस एफ में ही तो आएंगे, एफ के कॉम्प्लीमेंट में ही जाएंगे, क्योंकि एफ पे तो सारे के सारे एफ और जी क्या है हमारे इक्वल है, ठीक है। तो मींस द सेट ऑफ ऑल दोस एक्स फॉर व्हिच एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ एक्स इज कंटेन्ड इन e माइनस एफ. Now taking measure on both sides, measure of left hand side is less than equal to measure of right hand side and measure of e minus f is less than delta. तो means किस सेट का मेजर, मेजर ऑफ सेट ऑफ ऑल दोस एक्स फॉर व्हिच एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ एक्स इज लेस देन डेल्टा. यही हमें प्रूव करना था. ल्यूसिन थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है. इस थ्योरम की स्टेटमेंट, इसके दोनों लेमास आपको अच्छे से करने हैं. ओके स्टूडेंट्स, बाकी फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस